प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक तुलसी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो पूरे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा है। और ऐसे तो तुलसी मास की कथा और माता तुलसी की कथा पूरा मास में क्या पूरा साल सुनते हैं और पूरा साल उनको पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में उनका महात्म है। कही जाती है कि जिन घर में तुलसी करहि न बासा, उस घर में विष्णु अवतार नहीं लेते हैं, वास नहीं लेते हैं। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनका पत्नी थी। उनका एक पुत्र थे। जब एक पुत्र थे तो किसान अपने पुत्र का विवाह कर दिए और विवाह करके अपना बहू घर में ले आए। गुरु भाई बहना, बहू जो थी बहुत प्रेम से घर में रहती थी, साफ सफाई करती थी अच्छे से, और पूरा कार्तिक मास स्नान करती थी गंगा जी जाके। गुरु भाई बहना, ब्रह्म नक्षत्र, जब ब्रह्म नक्षत्र बीतता है, ब्रह्म एक समय होता है जैसे 4:30 से 5:30 के बीच में, जो कार्तिक मास गंगा स्नान करते हैं वो ब्रह्म नक्षत्र में करते हैं स्नान। और ऐसे तो लोग कहते हैं 3 बजे 3:30 में, लेकिन वो समय स्नान करने का वक्त नहीं है। गुरु भाई बहना, सारा लोग सोते हैं, तो क्या भगवान, देवता, देवी, तुलसी ये सब नहीं सोते हैं? वो भी सोते हैं। तो उनके भी जागने का समय 4 बजे के बाद ही है। तो गुरु भाई बहना, 4 बजे उठकर नित्य प्रतिदिन क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर और पूजा पाठ स्नान करके करना चाहिए। तो बहू जी जो थी, बहू पूरे मास कार्तिक पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, समय किसी का अपना नहीं है। उनका ओद से एक बच्ची जन्म लिया और सिर्फ बच्ची का 5 वर्ष हुआ कि वो बेचारी किसान की बहू बीमार पड़ गई, और बहुत जोरों से बीमार हो जाने के कारण उनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो बेचारी गौरी, उसका नाम था गौरी, बिल्कुल बिना मां के हो गई। अपने दादी के साथ रहने लगी और दादी के साथ खाने लगी, दादी के साथ सोने लगी, लेकिन अपने मां की तरह तुलसी वृक्ष का पूजा करती थी और तुलसी के प्रतिदिन जल देती थी और जोत जलाती थी। गुरु भाई बहना, ये सब उसका दादा दादी को बहुत पसंद थे ये सबसे, उसके पिता भी। लेकिन वह, उनके पिता जो थे गौरी का, दूसरा विवाह कर लिए, और दूसरा विवाह कर लेने पर नई मां आ गई गौरी का। कुछ दिन तो लाड प्यार दी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पूजा पाठ बिल्कुल गौरी को, माता को पसंद नहीं था। बेचारी गौरी क्या करती, कुछ नहीं बोलती, चुपचाप पूजा पाठ करते ही रहती। जो सौतेली मां थी, एक दिन क्या किया कि इसके तुलसी का वृक्ष के कवार के और उसका कुएं में जाकर डाल दिया। गुरु भाई बहना, सुबह उठी गौरी, चारों तरफ देखी, अरे मेरा तुलसी का वृक्ष नहीं। आवाज देने लगी, तुलसी मैया, तुलसी मैया, तुलसी मैया किधर हो? मैं कहाँ जल दूं? मैं आज दिन भर भूखी रह जाऊंगी। गुरु भाई बहना, कुएं में से आवाज निकला, मैं यहाँ हूँ गौरी, तेरी माँ ने मुझे कुएं में डाल दी है, मुझे कुएं से निकाल लो, नहीं तो मैं व्याकुल होकर इस कुएं में रहूंगा। अपने पिता के पास दौड़ी दौड़ी गौरी गई, पिताजी कुएं में मेरा तुलसी माता है, मेरा तुलसी माता को निकाल दीजिए।
गुरु भाई बना रस्सी बांधकर उसके पिता ने कुएं में हेलकर और तुलसी को निकालकर जड़ को रोप दिए। फिर से जड़ हरा भरा हो गया। गुरु भाई बहना 4-8 दिन बाद उसकी माता ने अग्नि जला के और तुलसी को वृक्ष को अग्नि में डाल दिया। अब सारा उससे लकड़ियां जल गया, लेकिन तुलसी हरी भरी उसी तरह रह गई। फिर सवेरा जागा तो तुलसी में जल देने को लिए बेचारी गौरी चारों तरफ छटपट हो रही है और पुकारने लगी, तुलसी माता कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, तू मिल नहीं रही हो माते। गुरु भाई बहना तुलसी को अग्नि में लहरता हुआ तुलसी कहती है, बचा लो गौरी, मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मैं झुलस गया हूँ गौरी, मैं अग्नि में हूँ, तेरी माता ने मुझे अग्नि में डाल दिया है। गुरु भाई बहना गौरी झट से गई अग्नि के पास। बाहर दूर में अग्नि जल रहा था, सचमुच में उसमें तुलसी का वृक्ष है। बेचारी गौरी तुलसी माँ को लाई और लाकर और आंगन में उसे स्थान पे विष्णु जी के सर पे रोप दी। गुरु भाई बहना अब माँ उसकी मन ही मन सोचती है कि इसका तुलसी को मैं करूं तो क्या करूं। मैं कुएं में डाल दिया, तपर भी लगा ली, मैं अग्नि में जला दी, फिर भी ये लग गया, अब क्या करूं। गुरु भाई बहना वो चलोही लेकर जिससे सब्जी काटते हैं उसे लेकर और क्या की कि तुलसी का जड़ का सोची कि काट देंगे, काट के और तसला में सिझा देंगे बर्तन में पानी डालकर। लेकिन उसकी माता का हाथ कट गया। उसकी माता का तुलसी को कटने की बजाय उसकी माता का हाथ कट गया और हाथों से रक्त पूरा गिरने लगा। दौड़ आई बेचारी गौरी, माँ का आवाज सुन के, अरे माँ तेरा हाथ कैसे कट गया। बेटी मैंने तो तुझ पे दुश्मनी करके और तेरा तुलसी वृक्ष का काट रहा था, लेकिन मेरा हाथ इस तुलसी को काटने में हो गया। गुरु भाई बना उसी तुलसी के पात्र को तोड़कर और पीसकर गौरी लेप लगा दी। माता का जख्म ठीक हो गया, उसी से रक्त भी बंद हो गया और जख्म भी ठीक हो गया। गुरु भाई बना इसके बाद भी वो माँ सोचती है कि अच्छा कुछ दूसरा उपाय सोचेंगे। गुरु भाई बना माँ ने मन में ही मन सोचती है कि अब तो ये गौरी बड़ी हो गई, अब इसको विवाह कर देना चाहिए। क्या की रात में अपने पति के साथ सोई और कहने लगी, पति देव जी सारा कुछ तो ठीक है, पर मेरा गौरी बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह करना आवश्यक है। उसके पिता बोले, हाँ तूने बहुत अच्छे सोची हो, गौरी का विवाह तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मेरा गौरी बहुत बड़ी हो गई है। गुरु भाई बहना उसकी माँ बोली, मेरा एक शर्त है, क्या आप मानेंगे। उसके पिता बोले, बोलो प्रिय क्या कहना है, आखिर तेरा ही बात तो मैं मानता हूं, क्या कहना चाह रही हो। उसकी माँ सौतेली माँ बोली, स्वामीनाथ जितना गरीब घर के बच्चा हो उसी से मैंने अपना गौरी का विवाह करूंगा। मेरा गौरी लाड प्यार में पली है, धन को संभालना नहीं जानती है, कैसे करके रहेगी अपना घर में, इसलिए गरीब घराना में धन संपत्ति नहीं रहेगा तो ये आराम से थोड़ी सी बनाएगी और खाएगी और इसके पास कोई काम भी नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना उसके पिता लाचार थे, माँ के कहने पर बेबस थे। वो गरीब घराने का एक लड़का ढूंढ लिए और गौरी का विवाह तय कर दिए। गुरु भाई बहना प्रतिदिन बेचारी गौरी तुलसी में जल डालती थी और यही कहती थी, हे मैया तू सबका खेवैया, हे तुलसी मैया घर घर के वासी,
हे तुलसी मैया, तूने पार लगा दे अपना दासी के, मुझे बना ले दासी। हे तुलसी मैया, मेरा रखवाली करना और मेरे पति सुंदर ढूंढना, जो मैं कहूं वो करे। गुरु भाई बहना, ये तो तुलसी माता का प्रतिदिन सुनाती थी। तुलसी माता इसका बातें सुनते थे। गुरु भाई बहना, ये क्या किया कि जो माँ थी, माँ तो गरीब घर के लड़का ढूंढने को बोली, पिता उसके रिश्ते में ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी मिला और एक बूढ़ा एक बूढ़ी थे, उनका एक बेटा था। अनपढ़ बेटा थे, कोई ज्ञान नहीं था। उसे बोले, आप अपना बेटा को ब्याह कीजिएगा। बेचारी उसके माता पिता बोले, हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं, मेरा बेटा क्या कुमार रहेगा। बोले मेरा एक बिटिया है, उससे विवाह कर दीजिए। कहने लगे ठीक है, कर दो। गुरु भाई बहना, रिश्ता तो मंजूर वहां लोग कर लिए। गौरी का रिश्ता तय हो गया। गुरु भाई बहना, जब रिश्ता तय हो गया तो बारात भी आ गया। बारात आ गया और बारात आ जाने के बाद माता ने इसको एक जोड़ी कपड़ा सिर पे तन में दे दिया और उसका तुलसी जो था, तुलसी का पौधे कबार के और एक कपड़ा में लिपट के और उसे दे दी। बोली कि ये कौन तुम्हारा रखेगा, मैं तुम्हारा तुलसी को पूजा वूजा करने वाला नहीं हूं, जा अपना तुलसी को लेकर जाना। गुरु भाई बहना, गौरी बड़ा प्रसन्न हो गई इस बातों से और कहने लगी, माँ मेरा तो ये सारा चीज है, मेरी माँ तो छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे तुलसी माता ने संभाली है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, इसे मैं कभी अपने नजरों से दूर नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जब बेचारी गौरी अपने ससुराल को गई, ससुराल के गई तो ससुराल में सास परछन के निकली तो कोई गहना यहां से देकर उसकी भाभी नहीं, सौतेली मां नहीं विदा की थी, लेकिन ससुराल जाते जाते रास्ते में इसका गहना पूरा शरीर में लद गया, सुंदर सा साड़ियां हो गया। तुलसी माता से मना रही थी कि हे तुलसी माता, मेरे पिताजी का इतना धन है, लेकिन मैं एक भिखारिन की तरह विदा हुआ हूं, मैं तो तुझे ही माता माना हूं। गुरु भाई बहना, तुलसी माता की कृपा से उनका शरीर में गहने लद गया और जो साड़ी था सुंदर साड़ी बन गया। अब क्या करें? गुरु भाई बहना, जब अपना ससुराल पहुंची तो जैसा ही कदम रखी अपना ससुराल में, उसका पति का नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। सारा लोग कहने लगे, अरे बड़े दिन से तो तुम्हारा अटका हुआ था और तुम्हारा बेटा का विवाह हुआ, बहू कदम में रखी नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा का नौकरी हो गया। सारा लोग खुशियां ही खुशियां मनाने लगे। उसके जो ससुर थे, ससुर को दिखाई नहीं देता था आंखों से, उनका आंखों में रोशनी हो गया बहू और बेटे को देखने को लिए। सारा लोग कहने लगे, लो तुम्हारा पिता का भी आंखों में रोशनी आ गया, ये तो लक्ष्मणवान बहू है, बड़े गुणवान बहू है। गुरु भाई बहना, सारा लोग इसके प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। सारा लोग इनका ससुराल के परिवार इसे बधाइयां दिए और कहने लगे कि लो तुम्हारी जो बहू आई है, हजारों में एक क्या लाखों में एक है, इसके जैसा तो संसार में भी बहू नहीं मिल पाएगा। सुंदर भी है, सुशील भी है और भाग्यशाली भी है, लक्षणवान भी है। इसको तो आते ही घर का रोशनी बदल गया। गुरु भाई बहना जब ससुराल में गई तो अपने सास से कहती है कि माता जी,
मैंने सारा दिन अपने हाथों से तुलसी का सींचती थी और मैं अपने तुलसी वृक्ष का लेकर आया हूं। गुरु भाई बहना, तुलसी का वृक्ष के आगर में जड़ लगा दी और लगाकर एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से दोनों पति पत्नी ईख का मड़वा छवाए और काचे सूत से बंधन बंधाए और उसे चुंदरी 16 श्रृंगार देकर तुलसी को और तुलसी का विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, तुलसी विवाह जो करते हैं तो तुलसी विवाह 2 जोड़ी को मिलकर करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।